मिनिएचर क्ले हाउस, बाथरूम सेट, किचन सेट, फ्लावर गार्डन, हाउस प्लान। कपाड़िया इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस नाम का एक कंपनी था। उस कंपनी का मालिक था कपाड़िया। उसके पास बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते थे। बड़े बड़े धनवान अपने घर के डिजाइन के लिए कपाड़िया को संपर्क करते थे। तब कपाड़िया अपना मिनिएचर हाउसेस उन्हें दिखाता और उनके बारे में विस्तार से समझाता। उन डिजाइनों में से वो कोई एक डिजाइन पसंद करते थे। कपाड़िया के पास दो इंजीनियर काम करते थे, अनिल और सुनील। अनिल लंबे कद का था, सुंदर था और बहुत होशियार था। साथ साथ वो घमंडी भी था। दूसरों का अपमान करने की उसकी आदत थी। सुनील ठिगना, काला और बदसूरत था, लेकिन वो बहुत भला आदमी था। अनिल सुनील का अपमान करने से चूकता नहीं था। एक दिन सुनील एक धनवान को एक मिनिएचर घर का मॉडल दिखा रहा था। उसके पास ही कपाड़िया और अनिल खड़े थे। उस धनवान को कोई भी घर पसंद नहीं आया। आखिरकार चिढ़कर वो धनवान, कपाड़िया जी, बुरा ना मानना, मुझे इनमें से कोई भी घर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कोई और डिजाइन बनवाइए और फिर मुझे खबर कर दीजिए। आप मेरा यूं टाइम वेस्ट ना करें प्लीज। कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। तब अनिल, देखा कपाड़िया जी, उन्हें इस नालायक का बनाया हुआ डिजाइन भी और इसकी सूरत भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर ये दिखाएगा तो कौन खरीदेगा? इसे देखकर तो लोग हंस के चले जाएंगे। इस ठिगने की वजह से हमारे डिजाइन को कोई पसंद नहीं करता ऐसा। तब कपाड़िया, अनिल, माइंड योर टंग, यूं बॉडी शेमिंग करना ठीक नहीं है। तुम अपने कलीग को ठिगना कहते हो। इसका बनाया हुआ डिजाइन उन्हें पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? किसी और को तो पसंद आएगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो। तब अनिल, सर, वो और मैं बचपन के दोस्त हैं, ये बुरा नहीं मानेगा। क्यों यार, तू बुरा मान गया? तब सुनील, तुम मुझसे लंबे, गोरे चिट्टे, स्मार्ट और सुंदर हो। मानता हूँ हम दोस्त हैं, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। यूं बात बात पे ताने मारना गलत है। अनिल, अच्छा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यार तू। मुझे तो कपाड़िया जी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो भी जानते हैं यहाँ मुझसे बढ़िया डिजाइन कोई और नहीं बना सकता। मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत वो नहीं कर सकते। क्यों सर, सही कहा ना? तब कपाड़िया बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। एक दिन कपाड़िया ने अनिल और सुनील दोनों को बुलवाया और उन्हें दो टैबलेट्स दिखाते हुए, मैं ये टैबलेट्स एक साइंटिस्ट से लेके आया हूँ। अगर ये लाल गोली ली तो आदमी ठिगना हो जाएगा, और अगर ये हरी गोली ली तो आदमी फिर से साधारण रूप में आ जाएगा। तब अनिल, पर इससे किससे फायदा होगा सर? हमें इन गोलियों से क्या लेना देना? कपाड़िया, है ना, उसका फायदा है। अब सुनील का डिजाइन कोई खरीदता नहीं है ना, इसीलिए सुनील को ये गोली खिलाते हैं और उसे छोटा करके उसे इन घरों में रहने के लिए कहते हैं। जो भी कस्टमर्स आएंगे, सुनील हर कमरे के बारे में उन्हें विवरण देगा। ये काफी रोचक रहेगा, देखने वालों की जिज्ञासा बढ़ेगी। शाम को फिर से हरी गोली दे देंगे, सुनील साधारण रूप में आ जाएगा। बस, बिल्कुल सिंपल है। सुनील, सर, मैं पहले ही ठिगना हूँ, अब इस गोली को लेके मैं और ठिगना हो जाऊंगा सर। रहने दीजिए, मैं नहीं चाहता। कपाड़िया, ये सब तुम्हें मुफ्त में करने की जरूरत नहीं है सुनील, मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा। क्यों, क्या कहते हो? ये सुनकर अनिल के मन में लालच जागी। अनिल, सर, वो गोली मुझे दीजिए सर। ये तो जहाँ से भी देखो एकदम बदसूरत ही दिखता है, कोई इसे नहीं खरीदेगा सर। मेरी बात मानिए सर, वो गोली मुझे दे दीजिए। यूं कहते हुए कपाड़िया के हाथ से वो गोली छीनकर झट से निकल गया। बस, वो एकदम ठिगना हो गया और उस डिजाइन वाले घर के अंदर चला गया। तभी एक धनवान आया और हैरान होकर देखने लगा और अनिल घर का विवरण देने लगा। अनिल, सर, ये एक मिनिएचर क्ले हाउस है सर। हॉल में यहाँ एक बेड होगा और वो वहाँ पे एक सोफा होगा, और ये किचन है सर, और ये है टॉयलेट, और घर के पीछे ये बड़ा सा आंगन है सर। यूं वो घर के हर हिस्से का विवरण दे रहा था। धनवान को डिजाइन पसंद आया, उसने कपाड़िया को पैसे दिए और वहाँ से चला गया। शाम होते ही अनिल, देखा कपाड़िया जी, आज मैंने कितने घर बेचे। आज के लिए इतना काफी है, जरा मुझे वो हरी गोली देना, मैं फिर सामान्य हो जाऊंगा। मुझे घर भी जाना है।
कपाड़िया, अब तुम बड़ा होके करोगे क्या? तुम अब वहीं रहो उस छोटे से घर में। अब बड़ा होके करोगे क्या? उसी घर में रह जाओ। अनिल, सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा ना कीजिए। मुझे दुगनी तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे बस वो गोली दे दीजिए सर, प्लीज सर। तब सुनील, ए कमीने, ये कपाड़िया जी का प्लान था तेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए। कम से कम अब तो सुधर जाओ और सबके साथ घुल मिल कर रहो। अनिल ने ठीक है कहा और दोनों के हाथ जोड़े। तब कपाड़िया ने उसे हरी गोली दी। उसे निगलकर अनिल सामान्य हो गया। उस दिन से अनिल सबके साथ घुल मिलकर रहने लगा।